नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो चलिए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। शादी में जाते वक्त कार पर नियंत्रण छूटने से कार पेड़ से जा टकराई और हुए भीषण हादसे में परिवार के 3 लोगों की दुखद मौत हुई। मृतकों में 3 साल की बच्ची, मां और दादाजी का समावेश है। वहीं अन्य परिवार के लोग गंभीर रूप से जख्मी होकर उनका इलाज जारी है। नागपुर के कामठी खैरी इलाके के विनायक कॉलोनी में रहने वाला यह नांदे परिवार है जो अमरावती शादी के लिए जा रहा था और वरुण मोर्शी हाईवे पर खड़का फाटे के पास हादसे का शिकार हुआ। चंद्रपुर के धानोरा गांव से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। यह वर्धा नदी के किनारे कपड़े धोते समय गहरे पानी में जाने से 3 लोगों की डूबकर दुखद मौत हुई। मृतकों में पिता राजू कोड़ापे, बेटी अर्पिता कोड़ापे और भांजी प्रियंका मडावी का समावेश है, जिनकी मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गढ़चिरौली के कोरचे में झंडेपार गांव से एक खबर सामने आई है, जहां विवाह समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद बदले की भावनाओं में एक युवक ने गंभीर घटना को अंजाम दिया। शराब के नशे में धुत युवक शादी में एक लड़की से बदतमीजी कर रहा था, जिसका विरोध कर उसे समझाने आए व्यक्ति को लेकर आरोपी के दिमाग में बदले की भावना उठी और उसने उस व्यक्ति के घर जाकर पत्थर से हमला कर उसकी जान लेने की कोशिश की। जख्मी व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है और आरोपी पंकज ताडामी उम्र 28 के खिलाफ मामला दर्ज कार्रवाई की जा रही है। पन्ना के आवारपुर में खेतों के बीच बने कुएं में एक वृद्ध महिला का शव बरामद हुआ। इस खबर के फैलते ही पूरे परिसर में खलबली मच गई है। महिला का नाम सुरेखा कन्ना के उम्र 65 होकर महिला की मृत्यु 2 दिन पहले होने की जानकारी सामने आई है। गढ़चिरौली के आष्टे में वैनगंगा नदी पर बनाए गए पुल पर 210 करोड़ रुपए खर्च किए गए, पर इस पुल के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार का सच पुल पर बने बड़े गड्ढे ने सबको दिखा दिया। उद्घाटन के पहले ही पुल पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना, जो इस पुल के निम्न दर्जे के कार्य को बयां कर रहा है। भले ही इस गड्ढे पर लिपापोती कर हुए भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो, किंतु जब इस ब्रिज से गाड़ियां गुजरेगी तब क्या यह पुल लोगों के लिए सुरक्षित होगा, ऐसा सवाल लोगों द्वारा पूछा जा रहा है। ऐसे में बड़ी दुर्घटना होने की संभावना होकर संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करे और पुल की गुणवत्ता की तांत्रिक जांच करे, ऐसी मांग गढ़चिरौली कांग्रेस कमेटी द्वारा की जा रही है। चंद्रपुर जिले में कई कृषि केंद्रों द्वारा खाद बिक्री घोटाले होने के मामले सामने आते ही 16 कृषि केंद्रों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। खाद के स्टॉक में गड़बड़ और मनमानी कीमतों से खाद की बिक्री करने वाले इन 16 कृषि केंद्रों के खिलाफ जिला कृषि विभाग ने कार्रवाई की है, जिसके बाद कृषि केंद्र संचालकों में हड़कंप मच गया है। बीते दिनों सिंधवाई के नवर गांव में वन रक्षक पर हमला करने के बाद रहस्यमय तरीके से मृत हुई बाघिन के लापता शावकों की तलाश वन विभाग द्वारा जारी थी। वन विभाग एड़ी चोटी का प्रयास कर इन शावकों की तलाश में जुटे थे, जो मकई के खेतों में पाए गए हैं। जानकारी है कि बाघिन ने मृत्यु से पहले इसी परिसर में बैल का शिकार किया था। ये बच्चे काफी डरे हुए होकर मकई के पेड़ों का सहारा लेकर खेतों में छुपे होने की जानकारी है, जिस पर वन विभाग की नजरें गड़ी हुई है। तपती गर्मी के बीच विदर्भ वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने विदर्भ वासियों के लिए वातावरण में एक बड़े बदलाव का इशारा दिया है। विदर्भ के यवतमाल, वाशिम, नागपुर, वर्धा, बुल्ढाना, चंद्रपुर, गढ़चिरौली जैसे कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी होकर हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे विदर्भ वासियों को तपती धूप से राहत मिल सकती है। हालांकि अन्य जगहों पर वही तपती गर्मी की लपटें लोगों को परेशान करती रहेगी। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।